मुझे तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त सुना आपने? वो जो आज ही उसके निकाह में आई थी, सिंगार किए वो उसकी सेज सजाए बैठी थी। मुंह दिखाई में वो उससे तलाक मांग रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम आज की रात मुझसे तलाक मांगोगी और मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? वो उसे बाजू से थामे पकड़ते झंझोड़ गया, जबकि शिंज के बिल पसलियां तोड़कर बुरी तरह बाहर आने को मचल रहा था। मैं आपसे कह रही हूं, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे तलाक दें गाजान भाई। वो बेध्यानी में उसे भाई कह रही थी कि अगले ही पल गाजान उसके लबों पर झुकता उसे इस बात की सख्त सजा दे गया। वो बेआब माही की तरह तड़पी थी, बुरी तरह झटकते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियां ले रही। गाजान अपनी शिद्दत से उसे भाई का मतलब अच्छे से समझाता पीछे हटा। आइंदा इस जबान को हद तक ही महदूद रखना, वरना 9 माह बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते हुए तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं। गाजान ने अपनी वॉस्कट एक तरफ उछालते अपनी कमीज के ऊपरी 2 बटन खोले। उस वक्त उसे शदीद घुटन का एहसास हो रहा था। 9 माह। शेंज अपने होंठों को रगड़ती उसकी जानिब तंजिया अंदाज में देखने लगी। यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं? आप 9 माह की बात कर रही हैं। शिंज का अपने लबों को रगड़कर उसका दिया लम्स मिटाते देख वो अंगारों में जला था और अगले ही पल फिर से उस पर झुकता। इस बार शदीद सख्ती से उसकी सिसकियों का भी गला घोंट गया। उसकी रुकती सांसें महसूस करते वो जरा सा पीछे हटा। आइंदा मेरा दिया लम्स भी मिटाने की कोशिश की तो वहां वहां लम्स बिखेरूंगा कि समेट नहीं पाओगी। वो उसे सख्त घूरी से नवाजता झटके से उसकी कलाई छोड़ गया। बहुत बुरे हैं आप। गाजान के उस अंदाज पर वो उसकी जानिब शिकवा कुना अंदाज में देखते हुए बोली, जबकि गाजान ने सर झटकते हुए बाथरूम का रुख किया। उसके जाते ही शिंज गुस्से से लहंगा संभालती बिस्तर पर ढीर हो गई। उसे अपनी लबों पर सख्त जलन महसूस हो रही थी। अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि गाजान ने उसको इतनी बेदर्दी से अपना निशाना बनाया। वो तो जब भी सामने आता था बहुत डिसेंट तरीके से बात करता था, नरम लहजा इस्तेमाल करता था, बल्कि जिंदगी में कभी गाजान ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। और आज जब वो एक हादसे की वजह से उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई थी तो वो अपनी शराफत भुलाकर बेबाकी पर उतर आया था। लेकिन शंज भी सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। झट से उठती वो ड्रेसिंग रूम में बंद हुई। गाजान मुगल ने बाहर आते कमरे में उसे ना पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाजा देखा। गुस्से से गहरी सांस भरते वो दराज में से सिगरेट की डब्बी निकालता लाइटर से सिगरेट सुलगाकर बालकनी में चला गया। आज सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हुआ था। उसे तो अब तक ये सब एक ख्वाब लग रहा था। शंज अपनी खाला की बेटी फज्जाद की बचपन की मंगेतर थी और ये रिश्ता उसके वालिदैन की डेथ के बाद भी उसकी खाला ने जोड़े रखा, क्योंकि वो शंज से बहुत मोहब्बत करती थी। शंज भी अपनी खाला की बहुत इज्जत और एहतराम करती थी, लेकिन फरजाद से कभी फ्री नहीं हुई। इस मंगनी को उसने कभी इतनी फौकियत नहीं दी थी कि वो फरजाद को लेकर कोई ख्वाब सजाती, लेकिन एक सुकून था कि शादी के बाद उसका भी कोई अपना घर होगा। पर यह सुकून आज उसकी शादी वाले रोज ही बेसुकूनी में बदल गया, क्योंकि शंज की बारात नहीं आई थी। फरजाद किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया था। उसकी वालदा बहुत रोई, अशफाक मुगल के आगे हाथ जोड़े, अपने बेटे के किए की माफ़ी भी मांगी, लेकिन शंज का सामना ना कर सकी। शंज अपने ताया जान अशफाक मुगल को बहुत अजीज थी और उसके साथ ये सब होता देख वो बर्दाश्त ना कर पाए। उनके सामने उनका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद उनका बेटा गाजान मुगल आया था। गाजान को अचानक ही अशफाक साहब ने इस निकाह के लिए कहा तो वो गुमसुम हो गया, पर फिर अपने अब्बा की इज्जत और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते वो इस निकाह के लिए मान गया। लेकिन मिसिस शाजिया बुरी तरह पीछोताब खाती रह गई। गाजान के लिए उन्होंने अपनी बहन गजाला के घर माहरूख का रिश्ता तय किया था। वो अपनी बहन की बेटी लाना चाहती थी और इस बात से सभी वाकिफ थे, पर किस्मत में खेल ही ऐसा खेला कि कोई कुछ कर ही ना सका। जोड़ा शंज से बना था तो माहरूख से कैसे शादी कर लेता। सिगरेट को जूते के नीचे मसलता वो ताज़ा हवा को अपने अंदर उतारती ग्रिल पर हाथ जमा गया। ठंडी हवाओं के झोंके ने काफ़ी हद तक उसे पुरसुकून किया था। उसने यूं ही नीचे देखा तो उसकी निगाह माहरूख पर जा ठहरी। उसकी निगाहें भी गाजान पर ही थीं। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, जिन्हें देखता गाजान लब भींचे पलटा। ग्लास डोर बंद कर गया, जबकि माहरूख ने बेदर्दी से अपने आंसू पूछे। गाजान वापस अंदर आया तो शंज को बिस्तर पर कंबल मुंह तक लपेटे देख वो लब भींचे भी बिस्तर की जानिब बढ़ गया कि उसी पल शंज करवट खा की उठी। आप यहाँ यहाँ नहीं सो सकते? क्यों नहीं सो सकता?
वो उसकी जानिब रुख फेरता माथे पर बल डालती पूछने लगा, बस नहीं सो सकते आप यहाँ, प्लीज? वो बेबसी से बोली थी। अपनी जबान को कंट्रोल कर लो शंज, मैं बहुत लिहाज कर रहा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आया तो सारी रात सोचती रहोगी कि मैं बिस्तर पर क्यों सोई। वो अपना तकिया जोर से पटकती आंखें मीच गई। मुझ पर गुस्सा ना करें आप गाजान भाई। वो फिर से जबान की जौहर दिखाने लगी कि उसकी तेज घुरी को महसूस करते वो एकदम चुप हो गई। शंज प्लीज चुप करके सो जाओ, मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में एक से ज्यादा बार अपना हक ले लिया तो तुम सुबह चलने के काबिल नहीं रहोगी। वो इतनी बेबाक बातें कर रहा था कि शंज लाजवाब होती चुप होकर रह गई, बल्कि वो तो गुंग थी। आखिर गाजान क्यों उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था? खैर, अगर कुछ करना होता तो बोलता नहीं, वो दिल ही दिल में खुद को मुतमईन करती। खुद भी उससे फासला रखते तकिए पर सर रख गई। अब की बार उसे चुपचाप लेटता देख वो भी खामोशी से आंखें मूंद गई। शंज ने रुख फेर कर डिम लाइट्स में उसे देखने की कोशिश की। वो अपनी आंखें नीचे हुए था। 28 साला गाजान मुगल ख़ानदान का बहुत ही खूबसूरत मर्द था और ख़ानदान की बहुत सी लड़कियों की उस पर नज़र थी, लेकिन उसकी वालदा ने उसका नाम अपनी भांजी माहरूख के साथ जोड़ा था, जिस पर ना तो वो नाराज़ था और ना ही राज़ी। उसका ज़्यादातर ध्यान अपने बिजनेस की तरफ था। अपनी होटल को वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहा था। उसका बिजनेस हवाओं में उड़ रहा था और पैसे की रेल पेल इतनी थी कि उसकी ताई अम्मी शाजिया बेगम हर रोज़ नत नई डिज़ाइन के कपड़े लेना, घर के डेकोरेशन पीसेस और मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की चीज़ें वो घर में लाती रहती थीं और बहुत खुश भी थीं। पर उनकी खुशी को शंज के नाम का ग्रहण लग चुका था। वो अभी तक पेचोताप खा रही थी, तभी अशफाक साहब अंदर दाखिल हुए तो वो उनकी जानिब मुड़ी। क्या सोच के आपने गाजान का निकाह शंज से कर दिया? आप जानते हैं गाजान और माहरूख का रिश्ता तय था, तो फिर आपने कैसे उसका निकाह कर दिया? वो तेज लहजे में बोली। आप अपनी टोन को थोड़ा कम रखेंगी? वो अपनी कलाई से घड़ी उतार के एक तरफ रखती उनसे संजीदगी से कहने लगे। मेरे बेटे की शादी कर दी, आपने मुझे इस फैसले में शामिल तक करना जरूरी नहीं समझा, और अब कह रहे हैं मैं भड़कूं भी ना? वो उनके पास बैठती धीमे लेकिन रिंधी हुई आवाज में बोली। जी बिल्कुल, आप जानती हैं कि ये निकाह वक्त की ज़रूरत थी और इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए बहस मत करी मेरे साथ। मेरा दिमाग आगे ही बहुत बुरी तरह दुख रहा है। अशफाक साहब ने बेड क्राउन के साथ टेक लगाते कहा। ये निकाह वक्त की ज़रूरत था या नहीं, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, शंज को मैं कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। मेरे लिए गाजान की बीवी सिर्फ माहरूख ही बनेगी और मैं गाजान की माहरूख से दूसरी शादी कराऊंगी। अशफाक साहब अपनी बीवी के नादिर ख्यालात सुनते हुए दंग रह गए। आप होश में तो हैं? क्या बात कर रही हैं? शनज आपके लिए कोई मानी नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे भाई की बेटी है और मुझे दिलो जान से अजीज है। मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप उसे मेरी वार्निंग समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। वो गुस्से से कहते हुए उठे और बाथरूम का रुख कर गए, जबकि मिसेस शाजिया ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींची। वो चुप हो गई थीं, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो गाजान को देखते देखते सो गई थी। उसकी मध्यम सांसों का ताश महसूस करते वो अपनी आंखें खोले उसे देखने लगा। वो भी 3 दिन पहले ही तो कितनी खुशी से अपनी 18वीं सालगिरह मनाते खुश हो रही थी। वो छोटी सी मासूम सी लड़की गाजान की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, जिसका अंदाजा गाजान को भी नहीं था। अचानक से अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़की से जोड़ दी जो उसी के घर में रहती थी, हमेशा उसकी नज़रों के सामने रही, लेकिन कभी गाजान ने उसे किसी भी गलत नज़रिए से नहीं देखा था। पर आज तो वो उसके साथ निकाह होती ही कैसी जसारत कर गया था। गाजान ने अपनी आंखें मींची। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, गाजान दिल ही दिल में सोचता उसे देखने लगा। मुझे तलाक चाहिए। इसकी कही बात को याद करते वो अपने लब सख्ती से भींच गया। जरूरी थी गाजान, आज ही निकाह हुआ और आज ही उसे हम कलाम में सोचता वो रुख फेरने लगा कि अचानक शिंज ने करवट उसकी जानिब लेते, उसके करीब होते अपनी बाजू गाजान के सीने पर रखी। उसका दिल एकदम से धड़का। खुद पर काबू पाते वो धीरे से उसका हाथ परे कर गया, पर अगले लम्हे वो फिर से नजदीक हुई। इस बार गाजान ने झटके से उसकी बाजू को परे झटका कि उसकी नींद से भारी होती आंखें वाह हुई। सोने दे, तंग क्यों कर रहे हैं? वो नींद में डूबी आवाज में बोली थी। तुम्हारा दिल है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती करते अपना हक वसूल करूं? वो जो मानी अंदाज में कहता उसे एक पल में डरा गया, लेकिन वो जानती थी
गाजान कभी भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छोड़ेगा। जबकि ये सोचती वो कुछ देर पहले की अपने लबों पर की गई उसकी जसारत को भूल गई थी। शौहर अपनी बीवियों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करती। वो अब भी आंखें बंद किए सादा और मासूमियत से बोली, अच्छा, फिर प्यार मोहब्बत से अपना हक वसूल कर लेता हूँ, क्या ख्याल है? वो उसे खींच के अपने करीब करता उसकी नींद भक से उड़ा गया। गाजान भाई, वो बोलते बोलते फिर से रुक गई। बोलो बोलो ना, वैसे भी मेरी जबान कुछ मीठा चखना चाहती है। गाजान ने अपने लबों पर जबान फेरते उसके चेहरे की जानिब देखा। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब वो बुरी तरह बौखलासी खुद को छुड़ाते उससे पीछे होती अपना सर तकिए पर रख गई, तो वो उसकी जानिब पुरशौक नजरों से देखते धीमा सा मुस्कुराया। उम्मीद है आइंदा के लिए एहतियात करोगी और तलाक जैसा लफ्ज दोबारा अपने लबों पर नहीं लाओगी। मेरे लाने या ना लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों में ही आप मुझे खुद तलाक दे देंगे, वो पुरयकीन लहजे में बोली। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करने लगा? गाजान उसकी तरफ देखते हैरत और गुस्से से पूछने लगा। टाट में पेवंद अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी हैसियत और औकात का बहुत अच्छे से अंदाजा है, वो दर्द भरे लहजे में बोलती गाजान को बहुत कुछ बावर करवा गई, जिस पर गाजान सिर्फ लब भेज के रह गया, जबकि उसकी खामोशी शिंज को बुरी तरह तकलीफ दे गई। आनी, प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही गाजान की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वो वादा टूट गया? माहरूख की बातों पर शाजिया बेगम ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, ये सब वक्ती है, क्योंकि गाजान और शिंज का कोई जोड़ नहीं। 2 दिन बाद ही इस रिश्ते को निभाने का भूत जो सर पर चढ़ा है ना, बाप बेटे के, वो उतर जाएगा। और तुम देखना, जो जिसका होता है उससे मिल ही जाता है। गाजान तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, याद रखना तुम। वो उसे दिलासे देती उसका हौसला बढ़ा रही थी। माहरूख ने अपने आंसू पूछे। चलो नाश्ता करो मेरी जान, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे कैसे मुकाबला करोगी? और वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके, सो डोंट यू वरी। मिसिस शाजिया ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया तो वो इस बात में सर हिला गई। अब निकलो बाथरूम से या अंदर ही रहना है? आज गाजान मुसलसल बाहर चक्कर लगा रहा था और शिंज थी कि मुसलसल 1 घंटा हो गया था बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। ऐसे में गाजान का गुस्सा उबल कर आ रहा था, जबकि वो मुसलसल एक जगह खड़ी अपनी फ्रॉक के साथ उलझी थी, जिसकी जिप बंद ही नहीं हो रही थी। वो शावर लेकर उस वक्त ठंड से लरज भी रही थी और अपने गीले फ्रॉक को देखती शर्म से पानी पानी भी हो रही थी। क्या ही अच्छा होता ये बाहर चले जाते, मैं कोई और ड्रेस कबर्ड से निकाल लेती। एक बार फिर जिप के साथ उलझते वो बुरी तरह रूहानसी होते सोच रही थी। शिंज, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुम बाहर ना आई तो मैं दूसरी कीज लगाकर दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाऊंगा, फिर रोती रहना। बाहर से गाजान की गुस्से भरी आवाज़ सुनती वो थूक निगलते अपना हल्क तर करते आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल रही थी। सामने ही वो जला बनकर खड़ा था। हटो रास्ते से, उसको बाजू से थामे दूर धकेलता खुद बाथरूम की जानिब बढ़ा कि एक पल को उसके कदम रुके। वो अपनी ढलकती फ्रॉक बमुश्किल संभाले सीने से थाम गई, जबकि उसकी पूरी कमर बरहना हो रही थी। क्या बेहयाई है ये कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? गाजान के खून में शरारे फूटे थे। वो घबरा के उसकी जानिब पलटी। नहीं, वो बंद नहीं हो रही थी। पलकें उठाते झपकता वो बमुश्किल बोल पाई, बंद नहीं हो रही थी। तो क्या इस हालत में बाहर जाओगी? वो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा। आप जाए ना बाथरूम में, आपने इतना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं? वो अपने पास आता देख बेख्तियार अपने कदम पीछे ले गई कि गाजान ने यकदम उसकी कमर में हाथ डाले उसे थामती अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके सीने से आन लगी। दोनों ही की धड़कनों में सख्त तसादुम हुआ। गाजान अपने जज्बात पर बमुश्किल बंद बांधता हाथ पीछे ले जाते उसकी जिप को ऊपर की जानिब खींचते बंद करने लगा, जबकि इस दौरान दोनों की निगाहें एक दूसरे में बेबस थीं। एक ने भी अपनी पलक नहीं झपकी थी। जिप बंद करते वो उसे धीरे से छोड़ गया और बिना कुछ कहे बाथरूम में गुम होता धाड़ से दरवाजा बंद कर गया। उफ, कितनी गुस्से वाले हैं। मेरी तो पहले ही इनसे जान जाती थी, अब तो बीवी बन गई हूँ, हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, मेरा क्या होगा? वो ऊपर देखते गहरा सांस भर गई। फिक्र क्यों करती हो? कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? ताईजान इतनी सफाई से इस रिश्ते को खत्म करेंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो तलखी से सूझती तंसिया मुस्कुराई। हेयर ड्रायर से अपने बालों को खुश्क कर वो इर्द गिर्द से बेखबर हो गई थी। उसके लंबे डार्क ब्राउन बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा खासा थे और वो अपने बालों से इश्क ही तो करती थी।
उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। यही वजह थी कि शिंज के बाल बेइंतहा खूबसूरत थे। वो इर्द गिर्द से बेखबर अपने बालों को संवार रही थी कि गाजान कब उसके पास आन खड़ा हुआ उसे पता ही न चला। वो तो जब गाजान ने उसके हाथ से ड्रायर लिया तो वो चौंकी। सूख गया सब कुछ, अब हटो यहाँ से, मुंह बनाकर कहता वो अपने गीले बालों को खुश्क कर रहा था। शिंज के माथे पर बल पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे वो वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की जानिब बढ़ते देख वो उसकी जानिब रुख किए पूछने लगा। बाहर? और कहाँ? रुको, एक साथ चलते हैं। वो ड्रायर को तेजी से इधर उधर ला बनकर खड़ा था। हटो रास्ते से। वो अपनी ताई अम्मी की नज़रों से खाइफ होती गाजान के पीछे छुपी थी। आप इतना वक्त लगा रही हैं, देखिए तो कितना वक्त हो गया है। बता दिए ताई अम्मी का, फिर भी देर करा दी। मैंने देर कराई है या तुमने, जो बाद में घुस की जाके बैठ गई और निकलना ही जरूरी नहीं समझा? वो उस पर भड़का था। शंज ने मुंह बसूड़ लिया। चलो अब। वो यूं ही कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपना चेहरा दुरुस्त करो। अब की बार गहरी नजरों से उसका सरापा देख भी कहा। मेरी शक्ल ऐसी ही है, वो तड़प के बोली। गाजान ने माथे पर बल डाले उसे घूरा। शिंज, जितना कहूं उतना किया करो। मुझे फजूल में बहस करने वाली तुम्हारी आदत अच्छी नहीं लगती। मुझे तो आप सिरे से ही अच्छे नहीं लगते। बेख्तियार शिंज के मुंह से फिसला। एक पल को खामोशी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था अल्लाह ने वो तुम्हारा नसीब नहीं लिखा, इसलिए ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। मेरे सामने जबान को कंट्रोल में रखो। वो भी हिसाब पूरा करता बाहर निकला तो शिंज उसकी बात पे अपने आंसू जब्त करते उसके पीछे ही निकली। नाश्ते की टेबल पर इशफाक साहब और शाजिया बेगम के साथ माहरूख भी बराजमान थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी, लेकिन उसका यहाँ कितने दिन का क़याम था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते वो अपनी ताई अम्मी की नज़रों से खाइफ होती गाजान के पीछे छुपी थी। गाजान ने मुश्तरिका सलाम किया तो इशफाक साहब ने जवाब देते मोहब्बत से बेटी को गले लगा लिया और शिंज के सर पर हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठ गए। शिंज की नजरें झुकी हुई थी। शिंज बेटा, नाश्ता करो। उसे यूं ही बैठा देख अशफाक साहब ने मुखातिब किया तो वो घबरा के नाश्ते की प्लेट अपने सामने रखते एक नज़र अपनी ताई अम्मी को देखते जो उसे घूर रही थी।
फिर से नजरें झुकाते प्लेट से ऑमलेट और ब्रेड के छोटे छोटे पीस बनाकर खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे गाजान से छुपी न रह सकी। अरे बेटा, आज तो आपका रिसेप्शन है, तो आपका होटल जाना जरूरी है, आज ऑफ ले ली। अशफाक साहब ने गाजान की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा। नहीं बाबा, जाना जरूरी है, और ये रिसेप्शन प्री प्लान तो था नहीं, वरना मीटिंग नहीं रखता, बट मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, वो मुतमईन भरे अंदाज में कहता उठा था। शंज भी उसके पीछे ही उठी। तुम कहाँ जा रही हो? गाजान ने उसे टोका। वो आपको तैयारी में मदद। शंज का सारा कॉन्फिडेंस कहीं दूर जा सोया था। जिस अंदाज से वो गाजान के साथ रूम में बात करती थी, इस वक्त सामने खड़ी शंज तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ी। चुपचाप बैठ के अपना नाश्ता मुकम्मल करो। वो उसे धीमे लहजे में डांट वहां से चला गया। अशफाक साहब को भी कॉल आने लगी तो वो भी उठ गई। अब टेबल पर शाजिया बेगम, माहरूख और शिनज थी। शिनज डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब आर्जी है, इसे दायमी ना समझ लेना। शाजिया बेगम ने अपनी चेयर के साथ टेक लगाते उसे बावर करवाया। शिनज लब भींच के रह गई। बेहतर होगा ऐसे हालात पैदा करो कि गाजी खुद तुम्हें छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और ना ही खोने के लिए। वो उसे सर्द लहजे में धमकी दे रही थी। शिनज ने नम आंखों से उन्हें देखा। ताई अम्मी, मेरा क्या कसूर है जो आप मुझसे इस कदर नफरत? वो आंसुओं के गोले की वजह से बात मुकम्मल ना कर पाई। नफरत बहुत छोटा लफ्ज है शिनज। मैं तुम्हारी शक्ल भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ आके तुम्हें सारी जिंदगी अपने बेटे के साथ देखूं? नेवर। मेरा वार सहने की तुम में सकत नहीं, इसलिए बेहतर होगा मेरे बेटे की जिंदगी से खुद। वो बेरहमी से बोली तो शिनज बमुश्किल खुद पर जब्त करते उठती अपने कमरे की जानिब भागी कि कमरे से निकलते गाजान के साथ बुरी तरह टकरा गई। लाजान ने उसे टकरा के पीछे गिरते देख उसकी कलाई थामी अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसकी सीने से आन टकराई। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो? वो शिंज से बात ना बन पाई। खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो बेहतर है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वो लब भींच एक तरफ को हटती गाजान को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूं कोई गड़बड़ नहीं करोगी, सुकून से रहोगी और सबको रहने दोगी। वो धीमे लहजे में कहता सीढ़ियां नीचे उतर गया। उसकी चौड़ी पुष्ट देखती रह गई। आपकी वालिदा मुहतरमा ने सुकून से रहने दिया तो सुकून से रहूंगी ना? वो तलखी से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई। एक अजीब दोराहे पर जिंदगी ले आई थी। ना वो आगे बढ़ पा रही थी ना पीछे हट सकती थी। वलीमा की तकरीब गाजान ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजामात भी खुद देखे। इतने शॉर्ट नोटिस पर वो खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को ओरिजिनल फ्लावर्स से सजाया गया था। गाजान के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे कुछ ही देर बाद गाशिंज छीनने वाली थी। वो स्टेज पर दुल्हन बनी गाजान के साथ बैठी एक कमसन अप्सरा लग रही थी, जिसके हुस्न के कसीदे हर कोई पढ़ रहा था और मारूख गुस्से से पीछूताप खा रही थी। खूबसूरत तो वो भी थी, लेकिन वो गाजान की ही हम उम्र थी, जबकि शंज गाजान से 10 साल छोटी थी। ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप भी इस अंदाज में किया कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग भी नहीं रही थी। उसका असल रूप उसको मजीद खूबसूरत बना रहा था। उसकी सब दोस्त इस वक्त उसके पास स्टेज पर मौजूद थी और उसे छेड़ रही थी। वो उनकी बातों का भी कम ही जवाब दे रही थी। शामा, मुझे बाथरूम जाना है। अचानक से वो अपनी एक दोस्त के कान में घुस के बोलती। उससे चौंका गई तो वो उसके लिए स्टेज से उतरी और बाथरूम का रुख किया। शंज का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी वो जो करने का सोच रही थी, उसे सोच के ही उसकी जान निकली जा रही थी। न जाने उसके इस अमल से गाजान का रद्द अमल क्या होगा, लेकिन उसे ये सब करना था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। वो डरते डरते बाथरूम से बाहर निकलती शामा के साथ चलती स्टेज की जानिब जा रही थी कि एक लम्हे को उसने शामा का हाथ छोड़ा, सब तरफ निगाह दौड़ाई और अगले ही पल सामने से आते गाजान को देखा। सारे अल्फाज हल्क में ही दम तोड़ने लगी। सबकी नजरें दोने कर उठी। शाजिया बेगम धमाके का इंतजार कर रही थीं, लेकिन शंज की खामोशी उन्हें तैश दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने गाजान मुगल से कुछ कहना है। उसकी बात पर सबने इर्तिकाज भरी नजरों से उन्हें देखा। जो भी कहना सोच समझ के कहना। बंद कमरे में की गई गलती की माफी है, सबके सामने किए गए गुनाह की माफी नहीं, सजा भी मिलेगी। वो उसके करीब होता उसके इरादे भांप चुका था, इसलिए सरगोशी के से अंदाज में सख्त लहजे में बोला। शंज का रूम रूम सुलग उठा। मैं आपसे डरती नहीं, समझे आप। मुझे गाजान मुगल के साथ नहीं रहना। मुझे आपसे बकवास बंद।
शंज उसके करीब होता उसकी कलाई सख्ती से थाम गया। शंज का सारा खून सिमटकर चेहरे पर आन ठहरा। दिल ही दिल में वो गाजान से बुरी तरह खौफ खा गई। छोड़े मुझे, उसे कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। कुछ ने हैरत से, कुछ ने तजस्सुस से और कुछ ने बेयकीनी से उन दोनों को देखा जो हॉल से बाहर निकल गए थे। गाजान उसे लिए होटल की पिछली साइड पर आया था जहां इस वक्त अंधेरा था और कोई नहीं था। वहां लाके उसका हाथ झटके से छोड़ा। वो गोल गोल घूमती उसके सामने खड़ी होती, गहरे सांस भरती खौफ से उसे देखने लगी जो उसको खूनख्वार नजरों से देख रहा था। क्या बकवास करने लगी थी वहां अंदर? वो बोला नहीं, धाड़ा था। शिंज ने डर के अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो, वो उसे कंधे से जकड़े चिल्लाया। शिंज का पूरा वजूद जलजला की जद में आया। उसके पास गाजान की बातों का कोई जवाब नहीं था। वो सिसकी भरते उसकी काली आंखों में देखने लगी। बोलो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज पहली बार वो गाजान को इस कदर गुस्से में देख रही थी। मैंने सबके सामने आज आपसे तलाक। वो कुछ कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? वो दांत चबाते उससे बोलने पर उकसाने लगा। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है। आपको मुझे छोड़ना होगा वरना। शिंज भी अब बिना हिचकिचाहट की अपनी टोन में वापस आई। वरना क्या? उसने उकसाया। वरना मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी आप नामर्द हैं, आपका मुझसे कोई रिलेशन नहीं, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकी, इसलिए मुझे आपसे। वो बेधड़क बिना रुके बोलती चली जा रही थी कि एकदम रुक गई। अपने अंजाम की भी परवाह नहीं की। उसे ये तक पता नहीं चला कि वो जिस शख्स के मुतालिक बात कर रही है वो सामने ही खड़ा है, बिल्कुल खामोशी से। वो उसे सख्त निगाहों से देख रहा था। शिंज के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो जानती थी अब गाजान उसे नहीं छोड़ेगा और सख्त सजा देगा। उसकी गंभीर खामोशी पर उसने लरजते हुए गाजान की आंखों में देखा। डील। उसकी यकलफ्जी सी बात पर शिंज का थरथराना एक पल को रुक गया। ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। वो 2 कदम उसके करीब होते स्पार्ट अंदाज में उसे देखने लगा। डील है ये, तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये अल्फाज कहो, गाजान मुगल का वादा है, तुम्हें यहीं तलाक देकर जाऊंगा। वो उसे साफ शफाफ लहजे में कहता उसकी सांसें खींच गया। चलो। वो उसकी कलाई खींचते आगे बढ़ा कि एक पल को रुका। शिंज उसके सीने से आन टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात में बहुत अच्छी से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूं, जाओ बोलो और हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते बोल रहा था। शिंज की आंखें भीगती जा रही थी। वो उसे सख्ती से कलाई से थामे हाल की जानिब वापस पलटा। शिंजे की टांगों से जान निकली थी। वो चाह के भी सबके सामने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनके वापस लौटने पर सबकी निगाह फिर उन पर जा ठहरी। गाजान ने लब भींचे उसे देखा, जिसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफेद हुआ था। बोलो, वो धीमे लेकिन सख्त लहजे में बोला। शिंजे की सांसें गहरी हुई, उसकी जबान तालू से जा लगी। इतनी बड़ी बात वो सिर्फ गाजान के सामने ही बोल पाई। वो भी न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत ले आई। यूं ही भरी महफिल में अपने शौहर पर इल्जाम लगाना, वो भी उस सूरत में जब उसकी बारात ना आई और उसने उससे निकाह करके उसे बदनामी से बचाया। आज वो सबके सामने नाहक उसे बदनाम कैसी कर देती। उसके दिमाग में शदीद तैस उठी। वो अपनी ताई अम्मी की बातों को याद करती मजबूर हुई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरी बेटी से अलग होने का फैसला ना किया तो तुम्हें भरी महफिल में जलील ख्वार करूंगी। मेरे गाजान से दूर हो जाओ, बेशक उस पर इल्ज़ाम लगाओ। हम जानती हैं रात भर वो तुम्हारे करीब नहीं आया, इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगा दो कि वो नामर्द है। उसे अपने कानों में माहरूख की बाज़गश्त सुनाई दी। सबके सामने ये अल्फाज कहो, गाजान मुगल का वादा है, तुम्हें यहीं तलाक देकर जाऊंगा। शिंज ने सामने खड़े गाजान को देखा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके दिमाग में सब अल्फाज गड़मड़ हो रहे थे। अगर ना कह सकी तो आज की रात में बहुत अच्छे तरीके से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूं और किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूं, जाओ बोलो और हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को, मुझसे बचा लो। और अगले ही पल वो चकरा की गिरी थी, लेकिन गाजान की बाहों ने उसे संभाला। वो जानता था शिंज में इतनी जुर्रत ही नहीं कि उस तरह की कोई बात सबके सामने कह सकती, लेकिन उसने गाजान के सामने भी ये अल्फाज कैसे कहे, इसका हिसाब तो वो आज रात लेने ही वाला था। आने, वो लोग अभी तक घर नहीं आए, ना जाने कहाँ हैं, कहीं वो एक दूसरे के करीब ना हो जाएं। इस वक्त वो सब वापस हवेली आ चुके थे।
उन सबको वापस आई 2 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन गाजान और शिंज अभी तक नहीं लौटे थे। गाजान उसके बेहोश वजूद को उठाए हॉल से जो निकला, अभी तक वापस नहीं लौटा था। इशफाक साहब, आप गाजान से पूछे ना वो कहाँ है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इशफाक साहब को अंदर आता देख मिसेस शाजिया ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वो शिंज को अपने फार्म हाउस ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वो भड़की थी। क्यों का क्या मतलब? उसका दिल किया वो ले गया। शिंज उसकी बीवी है, वो ले जा सकता है जहां चाहे, जहां उसकी मर्जी हो। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कोई कबाहट नहीं इसमें। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम करना चाहिए। वो दोनों को एक तेज निगाह से देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। देखा आपने, अब वो वहां फार्म हाउस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठी रह जाएंगी। माहरुख रो पड़ी। पता नहीं उस लड़की ने वो सब क्यों नहीं कहा। हालांकि मुझे पूरा यकीन था आज वो गाजान की जिंदगी से निकल जाएगी, पर वो बोलने से पहले ही बेहोश हो गई। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वो खुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। अगर वो हवेली आ जाते तो वो कुछ ना कुछ करके दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती, पर अब वो सिर्फ कड़ ही सकती थी और माहरुख मुसलसल आंसू बहा रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसे होश आया था। वो कसमसा के उठी, अपना सर थामे उसने सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे गाजान को देखा, जो गहरी लाल अंगारा आंखों से उसे ही देख रहा था, बल्कि देख कम घूर ज्यादा रहा था। उसके हाथ में उजली सिगरेट थी, जबकि सामने ढेरों जली सिगरेट ऐश ट्रे में और कुछ बाहर गिरी हुई थी। वो मुसलसल 1 घंटे से सिगरेट फूंक रहा था। शिंज का दिल धक से रह गया, जबकि सांस सीने में अटकी। एक बार फिर से उसके अल्फाज याद आए तो शिंज हिम्मत मुजतमा करते बिस्तर से उठते दरवाजे की जाने भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो बार बार लॉक को घुमा रही थी। आंखों से आंसू टूट के गालों पर गिर रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़की तो वो कानों पर हाथ रखे चीख उठी। इस वक्त उस पे गाजान का इतना खौफ छाया था कि वो बहुत बुरी तरह लरज रही थी। अपने पीछे कदमों की चाप सुनते वो उसकी थरथराने में इजाफा हो गया। गाजान ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब फेरा तो वो दरवाजे के साथ जा समाई। नहीं, प्लीज मारना नहीं। उसे लगा गाजान उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि गाजान के इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। उसका सर से पांव तक गहरी निगाहों से देखते वो झटके से उसका दुपट्टा उतार के दूर उछाल गया। दुपट्टा पिनों के साथ उसके बालों में अटैच था। खींचने से बहुत सख्त खींच पड़ी कि वो तड़प के रह गई। कहाँ भाग रही हो? बोला था ना आज रात बताऊंगा मेरी मर्दानगी। नहीं प्लीज गाजान, मुझे माफ कर दी, मैं कभी। शंज ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक लम्हे को गाजान का दिल पसीजा, लेकिन अगले लम्हे उसके अल्फाज याद करते उसके दिमाग में फिर से जहर घुला। तुम्हें माफ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका फराहम करना। जो तुम आज नहीं कर सकी वो तुम आगे कर सकती हो। गाजान ने खींच के उसे अपनी सीने में भींच सीने में भींच लिया। उसकी मध्यम चलती सांसें मजीद मध्यम हो गईं। मैं वादा करती हूं मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, वो आंसू जब्त करती रंधी हुई आवाज में बोली। अगले ही लम्हे वो उसे बिस्तर पर पटक गया। वो सरासीमगी की हालत में पीछे होती बेड ग्राउंड से जा लगी। मुझे प्लीज हर्ट ना करें। वो गाजान को शर्टलेस होते देखा बाकायदा रोने लगी थी। जो तुमने हर्ट किया आज उसका क्या? गाजान तलखी से बोला। उस पर साया फगन हुआ। उसने मुजाहमत करने की कोशिश की। उसके दोनों हाथों को ऊपर तकिए पर पिन करता एक ही लम्हे में वो उस पर झुक गया था। मैं मर जाऊंगी गाजी। वो बमुश्किल सांस लेते गाजान को अंगारों पर घसीट रही थी। क्या मैं मरा हूं तुम्हारी बातों से? वो उसकी आंखों में झांकते हुए फनकारा। वो आंखें सख्ती से मीचती अपने लब एक दूसरे में पेवस्त कर गईं। वो जान गई थी अब राह फरार नहीं। इस जालिम इंसान से अब कोई रहम की भीख मांगनी बेकार थी। इसलिए खुद को खुद हौसला देते वो उसकी दी हुई सजा को भगतने के लिए खुद को तैयार करने लगी। और फिर अगले ही लम्हे गाजान उसकी गर्दन पर झुक गया था। वो अपनी सांस रोक सजा को सह गई, बिना एक सिसकी लिए। गाजान ने ऊपर होते उसकी बंद आंखों को देखा। उसने अपना पूरा जिस्म अकड़ा लिया था। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। गाजान लाइट्स ऑफ करते उस पर और खुद पर कंबल डाले उसको हर पर्दे से आजाद कर गया। धीरे से उसके गालों पर लब रखते वो उस पर अपना लम्स छोड़ गया। शींज, सांस लो। वो धीरे से उसे पुकार रहा था जो अपना सांस रोके हुए थी। शींज, सांस लो, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। वो सरगोशी के अंदाज में बोलता उससे बहुत कुछ बावर करवा गया।
वो गहरे सांस भरते अंधेरे में गाजान को देखने की कोशिश करने लगी। गाजान ने डिम लाइट्स ऑन की तो उसकी हरनी सी आंखें दिखाई दी। क्या हुआ? अगर इतना ही डर था मेरी कुर्बत का तो ऐसे काम करती ही क्यों हो? अब की बार गाजान का लहजा नरमी लिए हुए था। माफ कर दे। वही रंधा डरा लहजा, लेकिन गाजान की नरमी पर वो अपनी लब वाह कर गई। माफी चाहिए? वो गंभीर लहजे में बोलती एक बार फिर से उस पर झुका था। शींज का दिल एक अलग ही लय में धड़का। वो तो सुन ही हो गई। बताओ ना, चाहिए माफी? वो बेबाकी से खुद का सारा वजन शींज पर डाल गया। उसकी नाजगी महसूस करते उसके दिल में अनगिनत जज्बात जागी। शींज ने इस बात में सर हिला दिया। फिर इस कुर्बत में मेरा साथ दो, मुझे भी सुकून पहुंचाओ और खुद भी पुरसुकून हो जाओ। वो अपनी मोहब्बत भरी बातों से उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। गाजान, ये। वो बमुश्किल उसका आधा नाम पुकार पाई। दूर नहीं जाऊंगा शंज। वो गहरे सांस भरता उसको अपनी हालत नहीं समझा पा रहा था। मुझे हिट मत। वो फिर से डर रही थी। नहीं करूंगा। वो एक बार फिर से उस पर झुकता नरमी से उसकी सांसों को हील करने लगा। वो एकदम से जनून होने लगा कि शंज का सांस ही रुक गया। उसकी दोनों कलाइयां छोड़ते अब अपने हाथ उसकी धड़कनों पर ले आया। वो सिसकी थी जबकि धीरे धीरे अपनी शिद्दत में इजाफा किए जा रहा था। वो बहुत मोहब्बत से उसे समेटते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। नहीं दे रहा तकलीफ, अपनी जिस्म को ढीला छोड़ दो। उसको अपनी सीने में भींचे वो धीरे से उसके कानों में सरगोशी करते एक बार फिर से उसकी गर्दन में मुंह छुपा गया। मुझे डर लग रहा है। उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबोर था। बाहर बरसती बारिश और अंदर बिस्तर पर मौजूद उनकी गर्म जिस्म एक दूसरे को मुकम्मल पसीने से शराबोर कर चुके थे। गाजान की जिस्म की तपिश में शंज को अपना पूरा जिस्म लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। रही सही कसर रूम हीटर ने निकाल दी थी। शंज, रिलैक्स योर बॉडी। वो बहुत नरमी से कहते उस पर छाया तो शंज की सिसकी निकली। वो सांस रोके गाजान को देख गई। अब ऐसे देखोगी तो शिद्दत कम होने की बजाय बढ़ जाएंगी और तुम्हारी नाजुक जान सह नहीं पाएगी। वो उसकी आंखों में झांकते बहुत मोहब्बत से गोया हुआ। आपने कहा था हर्ट नहीं करेंगे। वो मासूमियत से बोलती गाजान के दिल में घर करती जा रही थी। नहीं कर रहा यार, सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा हूं तुम्हें। उसे एक आंख विंग करता वो उस पर छाता चला गया। शंज की सिसकियों में इजाफा होता जा रहा था, जिससे गाजान मजीद मदहोश होता उसको अपनी बाहों में समेटता चला गया। उसे शंज की हरकत पर बेइंतहा गुस्सा था और उसे सजा भी देना चाहता था। कुर्बत की ऐसी मार मारना चाहता था ताकि वो दोबारा उसके साथ इस तरह की जबान भी इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचती। पर उसका डर और खौफ देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो उससे इतना खौफ खा रही थी कि गाजान को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। वो पहली बार उसके करीब जा रहा था और अपनी कुर्बत का खौफ उस पर नहीं उंडेलना चाहता था, वरना वो हमेशा उसकी कुर्बत में खौफ ही खाती रहती। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। वो बहुत छोटी थी, 18 की हुए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही तो हुआ था। ऐसे में एक मर्द की जानदार कुर्बत ही सह जाती तो बहुत था, ना कि गुस्से भरी कुर्बत सह सकती थी। माहरूख की सारी रात आंखों में कटी थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर गाजान के नंबर पर 3 से 4 बार कॉल्स भी की, लेकिन उसका नंबर बंद था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गईं। सुबह शाजिया बेगम को देखती वो उनके पास आई, जो किचन की जानिब बढ़ते मुलाजिम से नाश्ता लगवाने लगी थी। आनी, गाजी नहीं आया। वो उसके साथ अपना रिश्ता शुरू कर चुका होगा। माहरूख हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मातम मनाऊं? शाजिया बेगम रात भर ठीक तरह से सो भी नहीं सकी थी। ऊपर से अब फिर से माहरूख की वही बातें। वो जिद सी होने लगी। आनी, आप क्या बोल रही हैं? आप ही तो नहीं चाहती थीं कि शंज और गाजान एक हो, पर हो गई ना। शाजिया बेगम ने उसकी बात काटी और गहरा सांस भरा। कुछ बातें अल्लाह की तरफ से हो जाती हैं माहरूख। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें नहीं बदल सकते, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, उससे कोई नहीं लड़ सकता। अगर गाजान और शंज एक हो गए हैं तो उन्हें फिर कोई जुदा नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। शाजिया बेगम ने तलखी भरे लहजे में कहा। आनी, आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो आंसू पोंछते जख्मी लहजे में बोली और अंदर की जानिब बढ़ गईं, तो वो लब भींचे दरवाजे को देखती रहीं। उन्हें तो अब बस एक ही फिक्र सताई जा रही थी कि ये ना हो शंज गाजान को सब कुछ बता दे। ऐसे में गाजान उनसे बदगुमान हो जाएगा और वो हरगिज नहीं चाहती थी। सुबह आंख खुली तो शंज को यूं लगा जैसे वो हवाओं में है। घबरा के एकदम आंखें खोली तो नजरों के सामने गाजान का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी और मानीफीज मुस्कान थी। वो उसे लिए बाथरूम में आया।
शंज ने घबरा के गाजान को देखा। बाथटब रोमांस सुना तो होगा। एक आंख विंक करते वो उसे बाथटब में गिरा गया। शंज का पानी में एकदम सांस बंद हुआ। वो गहरे सांस भरते सर बाहर निकाले। गाजान को बाथटब में आता देख पीछे को सरक गई। आप क्या कर रही हैं? कोई आ जाएगा। शंज का दिल 120 की रफ्तार से धड़का। यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे पास कौन आएगा? गुलाब के फूलों की पत्तियों को उसके चेहरे पर गिराते वो मुस्कान छुपाते बोलता, बाथटब के साथ टेक लगाए बैठता, शंज को अपनी गोद में बिठा गया। आप बहुत। वो उसकी बात पूरी होने से पहले गाजान ने उसके अल्फाज चुन लिए थे। शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसा ही होता है। गाजान ने उसे अपने सीने में भींच लिया। शंज ने उसके सीने में चेहरा छुपाया। यार, यू आर टू सॉफ्ट। वो उसको अपने साथ लगाए बहके अंदाज में बोला। आप बहुत हार्ड हैं। वो भी बेसाख्ता उसके कान में बोल गई, जिस पर गाजान का कहकहा गूंजा। शंज खजल सी होती वापस उसके सीने में छुप गई, लेकिन गाजान की नजरों से ज्यादा देर कहाँ बच सकती थी। गाजान का शिद्दत भरा लम्स फिर से एक बार उस पर तारी हुआ था। अब क्या ख्याल है? वो जी जान से लरज उठी थी। हुई सेटिस्फाई। ये एक राउंड अप ड्रेसिंग रूम में लगाती हैं। वो गहरे सांस भरते शंज की भूली सांसों को इनहेल करते बहके अंदाज में बोला। नहीं, आ गया यकीन। वो उसके घबरा के बोलने पर उसे बाथरूम से लिए बाहर आया। उसका न्यू ड्रेस उसे हाथ में थमाया। ये कहाँ से आया? वो हैरान हुई। तुम्हारी हर चीज का ख्याल है मुझे, बीवी हो मेरी। मैं नहीं रखूंगा ख्याल तो कौन रखेगा? उसकी कुछ खास और पर्सनल चीजें भी उसे थमा उसे चेंज कराने पर मजबूर कर गया। जाओ चेंज कराओ, फिर चलते हैं घर। मम्मा बाबा वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े कबर्ड से निकालता हुआ नरमी से शंज कहता खुद भी तैयार होने लगा। वो तैयार होता बाहर आया तो शंज अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। उसकी जानिब पेशकदमी करता कि एकदम से शंज का फोन बजने लगा। गाजान ने आगे बढ़ के नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े। माहरुख शंज को क्यों कॉल कर रही थी? गाजान ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? और मेरा गाजान कहाँ है? क्या कहा था तुमसे मैंने कि मेरे गाजान से दूर रहना, लेकिन तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ना। बोला था खत्म कर दो ये ताल्लुक, लेकिन तुम नहीं मानी मेरी बात। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या बंदोबस्त करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। कॉल बंद हो चुकी थी, जबकि गाजान के माथे पर अनगिनत बलों का जाल बना था। चलें रेडी? अपने अकब से शंज की आवाज सुनता वो उसकी जाने पलटा। उसके लाए गए ड्रेस में वो उसको अपनी अपनी सी महसूस हुई, लेकिन वो उससे इतना बड़ा सच छुपाएगी, गाजान को यकीन नहीं आ रहा था। क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही? वो थोड़ा सेट होते बोली। यहाँ आओ मेरे पास। शंज थोड़ा हिचकिचाई हुई उसके करीब हुई। गाजान ने उसके माथे पर लब रखे तो वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखता वो प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरते पूछने लगा। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? एक मान था शंज के लहजे में। क्यों? रात के गुजरे लम्हात के बाद भी ये पूछने की गुंजाइश बनती है? वो जो मानी खेज अंदाज में कहता उसकी शरक पर अपना अंगूठा मसलने लगा। बताइए ना गाजान। वो इसरार करने लगी। लगता है एक और राउंड लगाना पड़ेगा, अभी बीवी सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो उसके रुखसार पर शिद्दत से झुकता उसे सिसक पर मजबूर कर गया। उफ, यूं ही तो ना करें, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, प्लीज अगेन नहीं। वो घबराते हुए बोली तो गाजान के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। तुम तो मेरी थोड़ी सी शिद्दत पर बेहाल हो जाती हो, अभी तो मुकम्मल शिद्दत ढाई ही नहीं है। क्या सच में? उसके साथ बाहर की जानिब कदम बढ़ाते हैरत से पूछने लगी। मेरे जुनून का 1% भी नहीं सहा। अभी तुमने जो रात भर किया वो क्या था? उसे शर्म तो आ रही थी इन बातों से, लेकिन उसे क्लियर भी तो करना था। अगर ये जुनून नहीं था तो जुनून क्या होता है? फिर कभी बताऊंगा, अभी घर चलते हैं। मामा का भी 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है, तुम्हारा पूछ रही थी। उसे गाड़ी में बिठाते वो खुद ड्राइविंग सीट पर आया। गाजान, हम घर की बजाय कहीं और चलें? उसके चेहरे पर डर वाज़ेह था। क्यों नहीं जाना? वो गाड़ी स्टार्ट करते बोला। नहीं, वो बस ऐसे ही। वो अपनी उंगलियों को चटका बोली। गाजान ने एक नज़र उसे देखा और फिर ध्यान सारा ड्राइविंग पर कर दिया था, जबकि दिमाग से माहरुख की बातें नहीं निकली थीं। इस वक्त वो सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। अशफाक साहब ने शंज की तबीयत का पूछा तो वो सर झुकाए हूँ हाँ में जवाब देने लगी, जबकि माहरुख की तेज निगाहें उसी पर थीं। इसका ड्रेस चेंज था और काफ़ी कीमती भी। जिस तरह वो सर झुकाए गाजान की किसी बात पर शर्मा के उसे देखती थी, माहरुख के दिल पर बिजलियां गिर रही थीं।
वो अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहां से उठ गई। मोबाइल फोन पर किसी से बात करते वो अब नफरत से अपने गंदे खेल को सरंजाम देना चाहती थी। शंज, तुम्हारे बड़े बाबा तुम्हारे हाथ की चाय बहुत शौक से पीते हैं, तो बना लाओ। शाजिया बेगम ने उसे किचन की तरफ भेजा तो वो जल्दी से उठाई। जैसे ही वो किचन में आई, माहरुख ने उसे आड़े हाथों लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें गाजान की बाहों का हार बनने का? देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब गाजान के साथ ताल्लुक रखने पर खुद पछताओगी। माहरुख उसे नफरत और हकारत से कहते बाहर निकल गई। शंज की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तभी उसकी ताई अम्मी शाजिया बेगम वहां आन मौजूद हुई। गाजान से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खींचती निगाहों से शंज को देखा। नहीं ताई अम्मी, कोई बात नहीं हुई। वो घबराते हुए बोली। ताल्लुक छोड़ लिया गाजान से? उसे सर से पैर तक जांचती नजरों से देखते उन्होंने पूछा। शिंज का सर शर्म से झुक गया। शाजिया बेगम ने गहरा सांस भरा। ठीक है, सब बातें भुलाकर तुम भी गाजान के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वो मुंह बनाकर कहती बाहर निकल गई। शिंज को अपनी समात पर यकीन न आया। उसकी ताई अम्मी उसे कबूल कर चुकी थी। इस ख्याल ने उसके दिल से एक बोझ सरका दिया था। थैंक्स अल्लाह जी, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। वो चाय बनाते सबको चाय सर्व करने लगी। रात के खाने पर माहरुख ने मीठे की फरमाइश की, वो भी शिंज के हाथ की रसमलाई खाने की। वो इतनी मोहब्बत और शीरी लहजे में बोली कि शिंज ना चाहते हुए भी बनाने चली गई, लेकिन नहीं जानती थी कि माहरुख उसके लिए गड्ढा खोद के बैठी है। अभी वो रसमलाई बना के फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास जागा। वो मुस्कुरा के पलटी तो किसी अजनबी को देख वहीं ठठक के रुक गई। कौन है आप? शिंज की डरती आवाज पर वो मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक। इतना कहते उसने शिंज का हाथ थाम लिया। शेंज ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही था कि उस शख्स ने शेंज के मुंह पर हाथ रखे उसकी आवाज का गला घूंट दिया। शेंज ने खुद को छुड़ाना चाहा और इसी असना में उसका हाथ कांच के जग को जा लगा। वो नीचे गिरता जमीन बोस हुआ। अपने कमरे की जानिब जाता गाजान ठिठका और किचन का रुख किया, लेकिन माहरुख उसकी राह में हाइल होते उसकी सीने से लगी। गाजान, वहां कोई है, मुझे डर लग रहा है, वो घबराते हुए बोली। उसकी बात पर गाजान को शेंज की फिक्र हुई। वो 1 मिनट की देरी किए बिना किचन की जानिब भागा। वो शख्स शेंज की कमर में हाथ डाले उसे शेल्फ पर हैंग किए उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। गाजान ने आगे बढ़कर उस शख्स को खींच के पीछे किया। शेंज खांसी अपना सांस बहाल करने लगी जो उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रखे रोका हुआ था। गाजान ने आओ देखा ना ताओ उस शख्स को धो के रख दिया। मैं नहीं आया, मुझे बुलाया था इस लड़की ने, वो मुंह से खून साफ करती बोला। गाजान ने एक और थप्पड़ रख के उसके मुंह पर मारा। इशफाक साहब ने आके गाजान को रोका, वरना वो तो उसे आज मारने की दर पे था। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, बस बेटा संभालो खुद को। वो उसे रोक रहे थे जबकि वो शख्स जख्मों से चूर जमीन पर अदम होते पड़ा था। पुलिस का सुन के माहरुख का दिल सूखे पत्ते की मानिंद लर्जा। गाजान फिर से उसे मारने को पड़ा कि शाजिया बेगम ने गाजान को रोका। बेटा शींज को संभालो, वो डर गई है, शाजिया बेगम ने घबराते हुए कहा। जब तक उसे उसके किए की सजा नहीं देता मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतने में मुलाजिम ने इंस्पेक्टर के पहुंचने की इत्तला दी। गाजान उस शख्स को गर्दन से थामे बाहर सहन मिराते पटक गया था। इंस्पेक्टर दानिश ने उस शख्स को अपनी हिरासत में लिया। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया था इस लड़की ने, उस शख्स ने माहरुख की जानिब इशारा करते कहा। माहरुख का दिल बुरी तरह धड़का, माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। गाजान उसकी जानिब बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। गाजान की ऊंची धाड़ पर वो बुरी तरह सहम के पीछे हटी। मेरी बीवी को कुछ भी हो जाता तो यकीन करो तुम्हारी रूह खींच लेता गाजान मुगल। उसकी हसीली आवाज पर माहरुख ने रोते हुए उसे शिकवा कना अंदाज में देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं यहाँ से दफा हो जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना, वो कतई अंदाज में बोला था। बेटा वो तुम्हारी खाला की बेटी है, इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ अम्मी जान, वरना पुलिस के हवाले करने में मुझे देर नहीं लगनी थी। गाजान ने लब भींचे कहा तो माहरुख को शाजिया बेगम ने वहां से जाने का इशारा किया। वो पलक झपकते वहां से निकली। अगर गाजान उसे पुलिस के हवाले कर देता तो वो क्या करती? अपनी जान बच जाने पर शुक्र करती। वो वहां से निकल गई। शाजिया बेगम ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर रवाना कर दिया था। मुझे माफ़ कर दें, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो शख्स भी हाथ जोड़ता माफ़ी मांग रहा था। इशफाक साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर दानिश को इशारा किया कि वो उसे यहाँ से ले जाए। गाजान शंज को थामे उसे रूम में लाया। उसके चेहरे को थाम कर वो उस पर शिद्दत से झुका।
शंज इस अचानक इफ्तार पर एकदम बौखला गई। उसको यूं ही अचानक खुद पर हावी होता देख वो बुरी तरह घबरा गई थी। गाजान उसे फिर से एक बार करीब आते देख वो कांपते हुए पीछे हटी। जब वो तुम्हें धमकियां दे रही थी तो तुम मुझे नहीं बता सकती थी? गाजान उस पर अपनी शिद्दत निछावर करके बोला। मेरी बात। वो कुछ बोलने लगी कि गाजान ने उसके लबों पर फिर से कफन लगाया। अब कुछ भी नहीं सुनूंगा, बस सजा, और सजा में मेरी कुर्बत। वो उसे प्यार से अपने करीब करते बोला। शंज चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट के रो दी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? गाजान बौखला गया। अब मुझे फिर से सजा देंगी? मेरा कसूर नहीं था, सारा कसूर मारुख का था। उसी ने मुझे ये सब करने पर उकसाया। तो आप सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? क्या मतलब, ये सजा उसे दूं? पागल लड़की, मेरी कुर्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरी तशनगी, मेरी जिंदगी का हासिल, सब कुछ तुम्हारे लिए है। वो उसे अपने सीने में। शंज की टोन फिर से वहीं आकर टूटी। वो उससे लफ्जों में इजहार चाहती थी और गाजान उसे उतना ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तो बताऊंगा ना कितना प्यार करता हूं। वो लाइट्स को डिम करता, उसके लिए बिस्तर। वैसे आज किसी और अंदाज से ना करी, ताकि तुम्हें पता चल सके कि गाजान मुगल तुमसे कितना प्यार करता है। उसकी नाक के साथ नाक रब करते बोला था। नहीं, मैं समझ गई, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वो शर्माती हुए बोली, जबकि गाजान का जिंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा था। तो प्यारे रीडर्स, आज की कहानी थी यहीं तक। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। टिल देन, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।